हाय फ्रेंड्स, आज आप अगर कपड़े का बिज़नेस करने जा रहे हैं तो उसमें मतलब कि अगर आपको कोई बताने वाला अगर नहीं है तो उसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे, कैसे करें, क्या करें, किस तरह से करें। उसी को आज हम बताने जा रहे हैं, आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है और किस लेवल से करना है। तो उसमें 5 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। हाय, मैं राहुल देव केसरी, आपका अपना दोस्त, आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करें कपड़े का। उसमें 5 पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट ये है कि पहले आप सेलिंग एरिया चूज़ करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप प्रोडक्ट चूज़ करिए कि आपको उसमें क्या बेचना है, किस तरह का क्लोथ्स बेचना है। तीसरा आप चूज़ करिए कि आपको परचेज़ कहाँ से करना है। चौथा चेक करिए कि आपको क्वालिटी क्या लेनी है। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, 5 पॉइंट को, ठीक है। और जब पॉइंट आप चेक कर लेंगे उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। पहला पॉइंट पे बात करते हैं कि सेलिंग कहाँ करना है, किस एरिया में। अगर आप कपड़े की दुकान डालने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस एरिया को चेक कर लीजिए कि वो एरिया है कैसा और वहाँ पे लोग कितने हैं, किस तरह के लोग हैं। गांव से बिलोंग करता है, कुछ जगह होते हैं जहाँ पे लोग एम्प्लॉय होते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, बहुत जगह होते हैं, कॉलेजेस अलग जगह होते हैं। तो उस हिसाब से आप जब एरिया चूज़ कर लेंगे, एरिया चूज़ करने के बाद आप उसको देख लेंगे। देखने के बाद फिर आप अपना जगह सेटल कर लिए, मार्केट में सेटल कर लीजिए। उसके बाद जब एरिया चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लान बनता है कि आपको बेचना क्या है उसमें। और बेचने का जो क्लोथ्स यूज लेंगे आप, वो भी आप एरिया के हिसाब से ही करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि आपका कपड़े का दुकान खोलने जा रहे हैं और आपके चारों तरफ कॉलेजेस हैं, तो आप उस स्टूडेंट के हिसाब से ज़्यादा मटेरियल रखेंगे कि जहाँ पे आपके यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे तो सेलिंग ज़्यादा बढ़ेगी। अगर अब एरिया आप चूज़ कर लिए, प्रोडक्ट चूज़ के लिए कर लिए, प्रोडक्ट में जैसे कि आपका अगर गांव के एरिया है तो आप साड़ी वगैरह रख सकते हैं, शर्टिंग शूटिंग रख सकते हैं, इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। और आपका रेडीमेड भी कुछ रख सकते हैं अगर आपके पास बजट है। अगर बजट कम है तो हाँ, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, अगर आपके पास बजट कम है तो आप सिर्फ एक जगह ही काम करिएगा और एक ही कपड़े का काम करिएगा। जैसे कि अगर आपके पास जगह कम है तो बैलेंस कम है तो आप सिर्फ साड़ी का काम करिए, नहीं होगा तो सिर्फ सूट का काम करिए, सिर्फ कुर्ती का काम करिए, सिर्फ टॉप और जीन्स, सिर्फ बड़ी लड़कियों का रेडीमेड काम करिए। सिर्फ एक काम उठाकर चलेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपके पास बजट कम है और रेफरेंसेस कम है तो अगर आप एक साथ सब कुछ लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी और आप थक हार जाएंगे। जब आप एक ही प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो आपका जो माइंड रहेगा वो हमेशा कॉन्सनट्रेट रहेगा और बजट कम रहेगा तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप उसी में रेंज लगा सकते हैं। तीसरी बात, आप इस बात पे ध्यान रखिए कि आपको परचेस कहाँ करना है। हाँ, ये बात आपको, आप परचेस एरिया पे अगर देखेंगे तो आपको ये समझना है कि अगर जिस एरिया में परचेस कर रहे हैं वहाँ का मार्जिन कितना पड़ रहा है, और मार्जिन अगर वहाँ का रेट कम रहेगा तभी आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप लोकल मार्केट पकड़ने की कोशिश करेंगे परचेस करने के लिए तो आपके पास प्रॉफिट कम होंगे। एक काम करिए, एरिया अच्छा परचेस के लिए देखिए, वहाँ से जो प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसकी क्वालिटी देखिए। पांचवी बात, आपको क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी वो सेलिंग उतनी अच्छी रहेगी। जैसे कि आप समझिए कि जिसकी क्वालिटी अच्छी रहती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसकी क्वालिटी ख़राब होती है वो सेलिंग स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करता है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कमाता है, बट उसकी लाइफ जो होती है बहुत कम समय के लिए होती है। अगर लाइफ आपको लॉन्ग टाइम के लिए करनी है तो आपको प्रॉफिट पे नहीं, आपको क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। अगर क्वालिटी पे काम करेंगे तो प्रॉफिट कम रहेगा बट आप लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे और लाइफ टाइम के लिए चलेंगे। इसीलिए आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, परचेस एरिया पर ध्यान दीजिए और मार्जिन बहुत नॉर्मल रखिए और एक दाम की दुकान चलाइए। मार्जिन अगर आपका कम रहेगा, मार्जिन का अगर कम रहेगा, जैसे कि आप कपड़े पे लोग मैक्सिमम 30-35% से कोई नीचे काम नहीं करता, आप 25% पे काम करिए। 25% पे काम करने से प्रॉफिट ये रहेगा, आप एक दाम पे काम करेंगे, बार्गेनिंग 1 रुपया भी नहीं रहेगा, जो आएगा आपके दाम का देकर जाएगा और क्वालिटी अच्छी रहेगी तो लोग दोबारा नहीं तिबारा आएंगे। जो भी आएंगे वो आपके बंधे हुए कस्टमर रहेंगे। जहाँ बार्गेनिंग होता है, क्वालिटी डाउन रहती है, वहाँ पे कस्टमर आपके नहीं होते हैं, वो किसी सबके होते हैं। जब
किसी के पास चले जाओ, वो बिन पेनी के लोटे होते हैं, यहाँ से नहीं वहाँ से ढंग ला जाते हैं, उनका कोई मतलब रूल नहीं होता है, ना कोई उनका सिस्टम होता है। जब आप क्वालिटी पे काम करेंगे, जो क्वालिटी के जो अच्छे लोग होते हैं, जो कपड़े की पहचान करते हैं, वो आपके यहाँ दोबारा तिबारा और लाइफ टाइम आपके यहाँ ही आएंगे और आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए क्वालिटी पे काम करिए, रेट पे काम करिए, कम मार्जिन पे काम करिए, एरिया अच्छा चूज़ करिए। चूज़ करने के बाद आप प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा रखिए। ये सब चीज़ें अगर आपकी अच्छी हुई और आप अपने अंदर पेशेंस रख लिए, तो आपका बिजनेस कपड़े का बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा चलेगा। स्टार्टिंग में 2 साल पैनिक मत होइएगा, क्योंकि उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है, उसी में लोग घबरा जाते हैं। इसीलिए आप 2 साल परेशान मत होइएगा। अगर आप बार्गेनिंग का शॉप नहीं रख रहे हैं, एक दाम का शॉप है, तो लोग आएंगे जाएंगे, उसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। कई तरह के लोग होते हैं, वो आते हैं, आपको भड़काएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे कि नहीं चल पाएगा इस तरह से, दुकान ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है, बगल वाला बार्गेनिंग कर रहा है, रख रहा है। तो वो आप किसी की बात मत सुनिए, सिर्फ अपनी बात सुनिए और अपने दिमाग पर कंसंट्रेट करिए, जिससे कि हमको एक दाम पे दुकान चलाना है, एक दाम पे ही काम करना है, और दुकान चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पर, जो हम अपना सेल्फ बनाकर डाल रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और लोगों को अगर अच्छी लगे तो हमको मोटिवेट करिएगा कि हम और किसी और बिजनेस पे टॉपिक पे बात करें, कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, जिससे कि मोटिवेट हो और आपको हम बता सकें। और जहाँ पर हम बैठे हुए वो मेरा शॉप है, इसीलिए रोड पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, जिससे की वजह से बहुत सारी बैकग्राउंड आवाज़ें हैं। और कोशिश कर रहे हैं माइक से आवाज़ क्लियर जाए आपके पास। अगर कोई परेशानी होगी, कोई हमारी तरफ से गलती हुई होगी, तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। और अच्छा लगा तो हमको फिर से बता दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा किस तरह का वीडियो है। अगर गलत सलत लगा तो आप वो भी समझा दीजिएगा। और क्या कहना है, पहला वीडियो है, भगवान के भरोसे है, देखते क्या होता है। मोटिवेट होते हैं या डीमोटिवेट होते हैं, बट हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, जैसा आप लोग का इच्छा। लेकिन आप लोग ज़रूर पॉजिटिव हमको रिजल्ट दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट ही हों, डीमोटिवेट ना हो। वैसे हार तो मानते नहीं हैं, लगे रहेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। थैंक यू भाई साहब।